समझते हैं बाप दादा को क्या याद होगा, लेकिन बाप दादा को सबके वायदे याद रहते हैं। लेकिन बाप दादा बच्चों का डिसरिगार्ड नहीं करते। सामने बैठ कहें कि वायदा नहीं निभाया, यह भी डिसरिगार्ड है। जब सिर का ताज बना रहे हैं, स्वयं से भी आगे रख रहे हैं, तो ऐसी आत्मा का डिसरिगार्ड कैसे करेंगे। एक इसकी ये सभी आज का उम्र सब माँ पर चला है। शक्ति क्या देखिए कि जब बाप सिर का ताज बना रहे हैं ना, बाप माँ सिर का ताज है, माँ के सिर का ताज बाप है। उसके बाद माता पिता के सिर के ताज बच्चे होते हैं, फिर बच्चों के सिर के ताज माता पिता होते हैं। समझ में आया। इसलिए शक्ति बोले, इसलिए मुस्कराते हैं। ऐसे नहीं कि याद नहीं रहता है। बाप दादा बाप को सब याद दिलाते हैं, सब रिपोर्ट देते हैं। पता है, आत्माओं को तो चला देते हैं। निमित्त बनी हुई जो चलो बच्चे हैं नीचे, तो उनको तो चला देते हैं। कहेंगे आपने हमारे भावार्थ को नहीं समझा। चलो, हमारा भाव यही नहीं था, यह नहीं था, शब्द मुख से निकल गया। लेकिन बाप दादा भाव के भी भाव को जानता है। समझ में आया। उसमें उससे छिपा नहीं सकेंगे। टीचर फिर भी समझेंगे मेरी से गलती हो गई, हो सकता है, लेकिन बाप से तो नहीं हो सकती है ना। क्या करे सकती माँ, चलो टीचर है तो उससे चलो गलती हो गई, हो सकता है, लेकिन बाप से तो गलती नहीं हो सकती है ना। सभी लोग समझ लें इसको। इसलिए अब छोटी छोटी बातों के लिए समय नहीं है, यह भी व्यर्थ में ऐड हो जाता है। बाप से जितनी मेहनत लेते हो उतना रिटर्न करना होगा। व्यक्त रूप में मेहनत ली, अव्यक्त रूप में भी कितने वर्ष हो गए अव्यक्त वाणी चली, अव्यक्त तन के द्वारा। छठा वर्ष चल रहा है, छठा से ऊपर हो गया। व्यक्त रूप में मेहनत 6 साल से 8 साल से ऊपर हो गया, 5 8 9 साल हो गया, 9 वर्ष। अव्यक्त रूप में भी 6 वर्ष इन्हीं बातों पर शिक्षा मिलती रही। क्यों? व्यक्तवत जब जब स्वरूप धीरे धीरे समझ में आ जाता है तब सजा बनती है ना। जैसे जब अधिकारी के पोस्ट पर आप रख लिए गए, फिर भी गलती होगी तो क्या होगा, सजा बनती है ना। तो दुनिया वाले को थोड़ी मिलेगी, तो वो सजा उनके लिए। अब तक भी वही शिक्षाएं चाहिए जो जो मिल रहा है 9 वर्ष से। अभी सर्विस लेने का टाइम है। शक्ति बोले कि अव्यक्त वतन का फिर भी थोड़ा बहुत माफ़ हो जाएगा, लेकिन व्यक्त वतन से जो होमवर्क मिल रहा है उसमें वरी नहीं होंगे, अथवा रिटर्न करने का टाइम है अभी। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो प्रजा की तैयारी या उनको ये सब पीछे जा रहे हैं, कैसे बना सकेंगे, कैसे तैयारी होगी उनकी, उनको क्लियर कैसे करेंगे, उनका सिलेक्शन कैसे करेंगे। इसलिए आप स्वयं को पावरफुल बनाओ। बनाना माने क्या होता है पता है, सिलेक्शन करना, उनको सेलेक्ट करना, उनको उसके उनके होमवर्क को याद दिलाना। तो उसको प्रजा वर्ग के कहें राज्य अधिकारी, और सिलेक्शन किसका होता है, अधिकारी और राज्य अधिकारी का। समझ में आया। वर्ष के अधिकारी वो अपने आप कर्मों से, उनका कागज पेन से बोर्ड पर लिख करके उनका परिचय नहीं बताया जाएगा। और जिन्हों लोगों ने बोर्ड और कागज कलम पर बताया वो सब समझो बाप दादा का कार्य नहीं है उस तरह का। तो अगर नॉलेजफुल बनाओ, अनेक प्रकार की क्यों से स्वयं को मुक्त करो। युक्ति जो मिलती है उसको काम में नहीं लगाते हो, इसलिए मुक्त नहीं हो पाते हो। इसको मुक्ति बोलते हैं, व्यर्थ से मुक्त। अच्छा, यह हुआ क्यों का रिस्पांस। अब बाप दादा बच्चों से विदाई लेते हैं, लेकिन बाप से विदाई नहीं लेते, बाप के साथ तो रहते ही हैं। तो ये था आज का, ये है होमवर्क। फिर सार सार बातों को रिवीजन कर दें यहाँ। साक्षीपन का तख्त, बाप दादा का दिल तख्त। बाप दादा साक्षी है,
बाप का साथी है, तो उसका बाप का दिल तख्त है। बाप दादा का दिल तख्त कौन? बाप का, बाप के दिल में बाप दादा बैठे हैं ना, वो तख्त है ना। और विश्व के राज्य भाग्य का तख्त, इन तीनों तख्त का अधिकारी बाप के पास किसी भी प्रकार की क्यों में नहीं होगा। इन तीनों तख्त का जो अधिकारी होगा वो बाप के पास रहेगा, लेकिन वो किसी भी प्रकार का क्यों में नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं होगा। बुद्धि का ताला खोलने की चाबी सर्वशक्तियाँ, इनको प्राप्त करने से भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जियाँ बाप दादा के पास डालनी बंद हो जाएगी। नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होने वाला कभी भी किसी भी प्रकार का उलाहना नहीं देगा। किसको? बाप को, बाप के समान। रोज की जो डायरेक्ट मुरली के द्वारा जो भी डायरेक्शन मिलती है, उन पर डायरेक्शन अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर और उसे धारण करने से व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ जो हमारी दृष्टि वृत्ति कृति हो रही है, वो चंचलपना समाप्त हो जाएगा। यह दोनों मुख्य कंप्लेंट समाप्त हो जाएंगे। इन्हीं के साथ वाणी को विराम। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।